पिछले हफ्ते दुनिया भर में। दोस्तों, गुजरे हुए सप्ताह में दुनिया में जो अहम बातें हुई हैं, आइए अब जानते हैं। नंबर 1, हांगकांग में 27 वर्षीय चू काई पांग को अपनी टी शर्ट पर लिबर्टी हांगकांग, रेवोल्यूशन ऑफ आवर टाइम्स जैसे प्रोटेस्ट से जुड़े स्लोगन लिखे होने की वजह से 14 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। यह स्लोगन चीन में शासन कर रही कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ माना गया। हांगकांग के नए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक उन्होंने जानबूझकर 2019 में हुई द डेमोक्रेटिक मूवमेंट की याद दिलाने के लिए यह टी शर्ट और फेस मास्क पहना था। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि महज कपड़ों पर लिखी बात के कारण जेल भेजना व्यक्तिगत आजादी पर हमला जैसा है। नंबर 2, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका की यात्रा के दौरान कभी भारत से गैर कानूनी तरीके से ले जाई गई 297 दुर्लभ मूर्तियां और कलाकृतियां एंटिक्स भारत को वापस दिलाईं। साल 2014 से लेकर अब तक भारत से चोरी हुई 640 से भी ज्यादा प्राचीन वस्तुएं वापस लाई जा चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर अमेरिका से आई हैं, एक दो नहीं बल्कि 578 कलाकृतियां अकेले अमेरिका से लौटी हैं। इसके अलावा यूके से 16 और ऑस्ट्रेलिया से 40 प्राचीन वस्तुएं वापस लाई गईं। 2004 से 2013 के बीच के काल में केवल एक ही एंटिक भारत लौटी थी। नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बच्चों के साथ मिलकर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम से एक नया क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के आधार पर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंस के यूजर क्रिप्टो करेंसी को उधार दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने लॉन्च के वक्त कहा, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। यह प्लेटफॉर्म सुरक्षित, सेफ एंड सिक्योर और टैंपर प्रूफ ट्रांजैक्शंस प्रदान करने का दावा करता है। नंबर 4, कुछ दिन पहले यूके में एक महीने में जितनी बारिश होती है उतनी महज 24 घंटों में हो गई। इसके चलते कई जगहों पर सड़क परिवहन बंद कर दिए गए। लंदन में कुछ ट्रेन रूट्स अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। सेंट्रल और साउदर्न इंग्लैंड में करीब 60 से 80 मिलीमीटर बारिश हुई। बाढ़ की वजह से सैकड़ों घरों में पानी भर गया और लंदन में एक फुटबॉल ग्राउंड तक ढह गया। केवल 1 मिनट के भीतर यूके के अलग अलग इलाकों से इमरजेंसी स्टाफ को लगभग 325 रेस्क्यू कॉल्स मिली। नंबर 5, थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाला कानून आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। इस कानून के बाद थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के बाद एशिया में सेम सेक्स विवाह को अनुमति देने वाला तीसरा देश बन गया। इस कानून के तहत स्त्री पुरुष का भेद किए बगैर मूल रूप से किसी भी जेंडर के व्यक्ति आपस में शादी कर सकते हैं। जैसे आम दंपतियों को शादी के बाद वित्तीय सुरक्षा व मेडिकल राइट्स मिलते हैं, ठीक वैसे ही सभी अधिकार LGBTQ+ समुदाय को भी दिए जाएंगे। थाई सरकार का कहना है कि LGBTQ+ लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत भेदभाव झेलते हैं, इसलिए सभी जेंडर्स को बराबर प्राथमिकता देने के लिए यह कानून लाया गया है। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 45 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई-बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। नंबर 6, B.R. शेट्टी, एक समय पर जिनकी संपत्ति $4.2 बिलियन से भी ज्यादा थी और जो UAE में बसे एक भारतीय बिजनेसमैन थे, आज अपना पूरा बिजनेस साम्राज्य बेचकर महज 74 रुपए तक आ पहुंचे हैं। वैसे तो B.R. शेट्टी का जीवन काफी लग्जरी भरा था। उनके लिए हमेशा बुर्ज खलीफा के 2 फ्लोर बुक रहते थे और उनके पास 350 करोड़ की कीमत वाला प्राइवेट जेट भी था। एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार में पैदा होकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। B.R. शेट्टी दुबई के सबसे बड़े मेडिकल सेंटर NMC के मालिक थे, जहां 2000 डॉक्टर काम करते थे। वहां अच्छा मुनाफा होने के बाद उन्होंने एडवर्टाइजिंग, IT और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हाथ आजमाया।
आपने यूएई एक्सचेंज का नाम सुना होगा, वो भी बीआर शेट्टी द्वारा ही शुरू की गई कंपनी है। वहां भी उन्हें सफलता मिली। 45 सालों तक अपना दबदबा रखने वाले शेट्टी 2016 में $4.2 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। लेकिन फिर अचानक सब उलट गया। कैसे? यूके की एक रिसर्च कंपनी मडी वाटर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन पर रिसर्च करके उनकी घोषित संपत्ति और कर्जों की सच्चाई उजागर करती है। सबको पता था कि शेट्टी पर $2.1 बिलियन का कर्ज है, लेकिन 2019 में मडी वाटर्स ने ट्वीट कर बताया कि उनका कर्ज 2.1 नहीं बल्कि $6.6 बिलियन है। सिर्फ इसी एक ट्वीट से उनकी कंपनी के शेयर धाराशायी हो गए और स्टॉक मार्केट ने उनकी कंपनी को बैन कर दिया। इंडिया में भी उन्हें अपने बीमार भाई से मिलने आने के बाद दुबई लौटने नहीं दिया गया, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए कर्ज के बदले संपत्तियों की पुष्टि में गड़बड़ी पाई गई। उनकी फिनेबलर नाम की कंपनी, जिसकी वैल्यू करीब 14,000 करोड़ थी, उसे भी बेहद कम कीमत पर बेचना पड़ा। इस तरह तमाम कंपनियों को बेचने और कुछ कर्ज चुकाने के बाद बैन हो चुकी कंपनियों को अलग रखते हुए उनके पास आखिर में सिर्फ 74 रुपए बचे। लेकिन अभी भी बहुत सा कर्ज बचा है। बहुत दुखद स्थिति है। नंबर 7, चीन ने 44 साल बाद समुद्र के रास्ते इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च किया है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने ईस्ट सी की तरफ कई छोटी बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। साथ ही एशिया पैसिफिक क्षेत्र के कुछ देशों ने भी न्यूक्लियर गतिविधियों को तेज किया है। ऐसे में चीन का इस वक्त टेस्ट लॉन्च करना कई लोगों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इन सभी हरकतों को देखकर कुछ लोगों को लगता है कि कहीं चीन सुपर पावर बनने के लिए तीसरा विश्व युद्ध तो घोषित नहीं कर देगा। नंबर 8, मानव जीवन को मंगल ग्रह पर बसाने का सपना नासा, एलन मस्क और कई वैज्ञानिक देख रहे हैं। लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट्स का मानना है कि मंगल पर इंसानों का टिकना मुश्किल होगा। टेक्सास की राइस यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर स्कॉट सॉलमन ने चेताया है कि मंगल पर रहने वाले इंसानों को कुछ गंभीर विकासात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल धरती की तुलना में मंगल ग्रह की ग्रेविटी लगभग 30% कम है। वहां धरती जैसा मैग्नेटिक फील्ड या सुरक्षात्मक वायुमंडल, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर भी नहीं है। इस वजह से सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स सीधा मंगल पर मौजूद इंसान को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारणों से मंगल पर पैदा होने वाले बच्चों की त्वचा का रंग हरा या किसी और चटक रंग में बदल सकता है, ठीक जैसे एवेंजर्स सीरीज की गमोरा। कम गुरुत्वाकर्षण के चलते जन्म से ही मसल और हड्डियों में कमजोरी हो सकती है। वहीं वहां के वातावरण से आंखों को नुकसान होने से विजन प्रॉब्लम भी आ सकती है। हालांकि अगर किस्मत अच्छी रही और इंसान वहां के माहौल में ढल गया तो जिस तरह पृथ्वी पर बंदर से मानव का विकास हुआ था, उसी तरह वहां इंसान से कोई नया मानव रूप विकसित हो सकता है। पर एक बार वहां के वातावरण के अनुरूप ढलने के बाद वापस धरती पर जीना लगभग असंभव हो जाएगा। नंबर 9, हमारी धरती का प्राकृतिक उपग्रह है चांद। लेकिन हाल ही में धरती को एक नया छोटा सा उपग्रह भी मिला है। वैज्ञानिकों ने इसे मिनी मून नाम दिया है। यह पृथ्वी के गुरुत्व बल में फंस जाने के कारण कुछ दिन पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, फिर सूर्य की परिक्रमा करते करते अपनी जगह वापस लौट जाएगा। ऐसे मिनी मून्स बहुत ही कम नजर आते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इस घटना को बारीकी से ऑब्जर्व करके और गहराई से शोध कर रहे हैं। नंबर 10, इटली हाल ही में एक नया कानून लाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत बलात्कार के दोषियों को केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा दी जा सकती है। केमिकल कैस्ट्रेशन का मतलब है कुछ दवाइयों के जरिए ऐसे अपराधियों में होने वाले यौन विचारों को कम करना। समर्थकों का मानना है कि इससे महिलाओं के प्रति गलत सोच रखने वाले अपराधियों की संख्या घटेगी, जबकि कुछ लोग इसे मानवाधिकारों के खिलाफ मानते हैं, क्योंकि यह अपराधियों के शारीरिक स्वायत्तता, फिजिकल ऑटोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल इटली में हाल के दिनों में रेप केसेस तेजी से बढ़े हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा को लेकर सरकार यह कदम उठाने पर विचार कर रही है। नंबर 11, दुबई के निवासी जमाल को लगता था कि उनकी पत्नी बिकिनी पहनकर बेफिक्र घूमना चाहती है, लेकिन जिस देश में वो रहते हैं वहां महिलाओं पर बहुत सी पाबंदियां हैं। अपनी पत्नी सऊदी अल नदाकड़ के लिए उन्होंने 400 करोड़ लगाकर एक प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया, जहां वह बिना किसी बंदिश या असुरक्षा के बिकिनी पहनकर घूम सके। जमाल ने यह बात अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। प्राइवेट जेट से उस आइलैंड तक जाते हुए इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उनकी पत्नी की यह चाहत 400 करोड़ में पूरी हुई। शायद इसे ही प्यार की इंतहा कहेंगे। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो
अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।